तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। हमने कल के वीडियो में अगले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? वर्तमान काल मतलब काल पढ़े थे। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य। वो पहला था हमारा वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में भी हमारे कितने 5 तरह के होते हैं। कितने होते हैं? 5 तरह के होते हैं। उसमें से पहला है हमारा सामान्य वर्तमान काल। कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या कहता है? जहां कोई कार्य सामान्य ढंग से वर्तमान में होता है, दिखाई दे, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब इसका कहना मतलब है कोई कार्य सामान्य ढंग से, मतलब सामान्य ढंग से दिखाई दे अपन को, सामान्य से। जैसे अध्यापक पढ़ाता है, क्या है? अध्यापक पढ़ाता है सामान्य सिंपल टेंस है, मतलब सामान्य वर्तमान काल, मतलब सामान्य वो पढ़ाता है। ठीक है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? ये सामान्य वर्तमान काल का हो गया। क्या हो गया? ये सामान्य वर्तमान काल का हो गया। ठीक है, अब दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होता प्रतीत हो, उसे पूर्ण वर्तमान, मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ पूरा हो जाए, मतलब वो क्या है? वो पूरा हो जाए, तो वो क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। अब यहाँ क्या है? पढ़ाता है, मतलब वो पढ़ा रहा है और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे पूर्ण हो गया, मतलब पिताजी टहल कर आ गए, वो टहल कर आ गए। क्या मतलब? टहल कर आ गए, तो ये पूर्ण हो गया। यूं नहीं बोलता वो टहलते हैं, वो टहल कर आ गए, मतलब ये पूर्ण वर्तमान काल हो गया। ठीक है, जैसे हमने स्नान कर लिया। क्या है? हमने स्नान कर लिया, मतलब हमने क्या है? हम नहा लिए, हमने स्नान कर लिया, तो ये क्या हो गया? ये पूर्ण वर्तमान काल हो गया। क्या हो गया? पूर्ण वर्तमान काल। हमारा तीसरा क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब पूरा नहीं हुआ। पहले क्या था? पूर्ण वर्तमान काल, और अब क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब पूरा नहीं हुआ। ठीक है, जहां पर वर्तमान पूरा ना हो, मतलब पूरा ना होने का संकेत दे रहा हूं, मतलब वो कार्य पूरा नहीं हो रहा है, पूरा अभी नहीं हुआ है, वो संकेत दे रहा है क्या? पूरा ना होने की, तो वह काल अपूर्ण वर्तमान काल में आता है। किसमें आता है? अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, मतलब वो पूरा नहीं हुआ है, छात्र पढ़ रहे हैं अभी भी। कहने का मतलब है कि वो छात्र पढ़ रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ, वो पढ़ रहे हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, मतलब अध्यापक क्या है? वो पढ़ा रहा है, अभी पढ़ा के उठा नहीं है, मतलब वो गया नहीं है, अभी पढ़ा रहा है उनको। तो ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब ये चल रहा है अभी कार्य। क्या है? चल रहा है, तो वो कौन सा आता है? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, चौथा है संदिग्ध, मतलब जहां शक हो, शंका हो, वह क्या कहलाता है? संदिग्ध वर्तमान काल। जहां वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में संदेह हो। क्या हो? संदेह, या में शक हो, संदेह हो, तो वो कौन सा? वो आता है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, जैसे पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, मतलब वो संदेह कर रहा है कि पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, मतलब वो संदेह है उसको कि पिताजी बगीचे में टहलते होंगे, ऐसा। जैसे बच्चा चारपाई पर सोता होगा, मतलब उसके शक है, संदेह है कि बच्चा चारपाई पर सोता होगा, मतलब वो सोता होगा, अभी उनको पता नहीं है पूरा कि वो सोता है कि नहीं सोता है, लेकिन वो संदेह उनको कि सोता होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको संदिग्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संदिग्ध वर्तमान, जहां संदेह हो, है ना, जहां संदेह हो, वो कौन सा कहलाता है? संदिग्ध वर्तमान काल। और पांचवा और आखिरी है वर्तमान काल, संभाव्य, यानी संभावना। क्या है? संभावना, जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, मतलब कोई भी कार्य हो जहां अभी अभी संभावना हो उसकी होने की, तो उसे बोलते हैं संभाव्य वर्तमान काल या संभाव वर्तमान काल। ठीक है, जैसे लगता है पिताजी टहल कर आ गए, मतलब संभावना है, लगता है पिताजी टहल कर आ गए, शायद, तो ये आते हैं शायद, लगता है, तो क्या है? वो संभावना आती है, मतलब वो संभावना काल में आता है। जैसे नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है, वो संभावना जता रहा है शायद नौकरानी दरवाजे पर खड़ी है, मतलब क्या है? इसमें संभावना है, तो उसको क्या बोलते हैं? संभाव्य वर्तमान काल। ये सभी वर्तमान काल में आते हैं, लेकिन कोई संदिग्ध होता है, कोई संभावना, मतलब कहाँ संदेह होता है, कहाँ संभावना,
कोई अपूर्ण होता है, कोई पूरा होता है, ये सभी क्या आते हैं, ये सभी वर्तमान काल में आते हैं। तो अब हम कल पढ़ेंगे भूतकाल। क्या पढ़ेंगे? कल भूतकाल पढ़ेंगे। ठीक है, सभी वर्तमान के मैंने पांचों टाइप बता दिया। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास यही समाप्त करता हूँ। मैं मिलूंगा आपको अगली क्लास में भूतकाल लेके। ठीक है, भूतकाल के टाइप भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।